अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर है तो आने वाले समय में आपके पास में 5 नई अलग अलग कंपनियों के शेयर में यह बदल सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये मल्टीबैगर बनने का मौका है या फंसाने वाला मर्जर ट्रैप है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आगे आपको क्या करना है। और आज के इस वीडियो में आप देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वेदांता के शेयर को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। तो यह वीडियो खास करके अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर है या वेदांता में आपने शेयर खरीदने के बारे में प्लान किया है तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेदांता से जुड़ी हुई हर एक बारीकी से बारीक बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद ही खास है। तो यहाँ पे न्यूज़ है। सबसे पहले तो वेदांता लिमिटेड ने अपने डीमर्जर प्लान को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है और इसको NCLT से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब टारगेट का जो इसका टाइमलाइन है वो मार्च 2026 तक के पूरा करने का इसका टाइमलाइन भी डिसाइड हो गया है। अब मार्केट में जैसे ये खबर आई तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ देखने को मिला और जो वेदांता का शेयर था वो 52 वीक के उच्चतम हाई स्तर पर पहुँच गया। यानी कि इसने जो रैली बनाई है एकदम ऑल टाइम हाई की ओर वेदांता का शेयर जाते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए कुछ सवाल है उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं और ये सवाल जो है ये हर एक इन्वेस्टर के सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक कन्फ्यूज़न है, उन कन्फ्यूज़न को मैं आपके सामने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये है कि ये मर्जर है या डीमर्जर है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्वेस्टर और ट्रेडर के मन में बना हुआ है। तो ये मैं बता दूँ कि ये मर्जर नहीं है, ये डीमर्जर है। अब डीमर्जर का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो कई अलग अलग कंपनियों में बटेंगी। अब हर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अलग होगा और ये अलग आइडेंटिटी के नाम से जानी पहचानी जाएंगी। इसमें शेयर होल्डर को मिलेगा वैल्यू अनलॉकिंग का मौका, यानी कि जो शेयर होल्डर है उनको वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा। वो किस प्रकार से, पहले जो शेयर होल्डर थे वो सिर्फ वेदांता का शेयर खरीदते थे। अब वेदांता के शेयर के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जो बिजनेस आता था वो अलग अलग 5 कंपनी का मिलके बिजनेस इसमें बनता था। कोई कंपनी लॉस मेकिंग है, कोई प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई स्टेबल कंपनी है। तो उसके कारण वेदांता के स्टॉक में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब इसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग होंगी तब आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बताते सबसे पहले कि डीमर्जर के बाद क्या क्या मिलेगा। तो अगर आपके पास में वेदांता का एक शेयर है, ओनली 1 शेयर भी है, तो फ्यूचर में आपको मिल सकता है पहले नंबर पर वेदांता एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पर वेदांता ऑयल एंड गैस, तीसरे नंबर पर वेदांता आयरन एंड स्टील, चौथे नंबर पे वेदांता पावर और 5 नंबर पे बात आती है कि एग्जिस्टिंग वेदांता लिमिटेड, यानी कि जो पहले से ही मार्केट में लिस्टेड है। ये कंपनी मिलेंगी जो जिंक बेस मेटल के ऊपर काम करती है। इसका बेस मॉडल यही है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं सिंपल, उसको आपको यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जितने शेयर है उतने ही कंपनी के आपको यहाँ पे नई कंपनी के शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि आपको 1:1 के बेसिस पे यहाँ पे आपको पर स्टॉक की एंटिटी मिलेंगी, यानी कि उसकी आपको अलग अलग एक एंटिटी मिलने वाली है। तो अब बात आती है कि एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है। ये जो डीमर्जर होगा उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, इन्वेस्टर को या ट्रेडर को। तो इसमें समझते हैं असली फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर है तो हमें अपने फ़ायदे के बारे में भी पहले सोचना होगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो इसके अंदर अलग अलग बिजनेस बराबर से अलग वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लॉस मेकिंग यूनिट का बोझ जो है यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि कुछ कंपनी यहाँ पे है जो लॉस मेकिंग भी है तो उसका बोझ वहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंडिपेंडेंट होकर ग्रो करते हुए नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बिजनेस मॉडल निकलेगा, हो सकता है यहाँ पे वेदांता पावर हो सकता है, वेदांता स्टील हो सकता है या वेदांता एल्यूमिनियम हो सकता है। अगर मान लो कि वो कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आगे चल के वो आपको अच्छी ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे विनर कैटेगरी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे विनर कैटेगरी किस प्रकार की होती है। यहाँ पे 2 कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और एक होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है उसको न्यूज़ के आसपास वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट से पहले प्राइस का जो है वो स्विंग बनते हुए नजर आएगा। जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि वेदांता का स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेटर की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आपको रिस्क
हाई देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की जब वोलेटिलिटी होती है तो ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन बनती है, खास करके जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है उनमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे रिस्क का एक फैक्टर है और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको काफ़ी हाई होते हुए नज़र आती है। अब यहाँ पे जब ये वाली बात सामने आए तो दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि आखिर इसको बाय कब करना है, बाय करने का सही समय क्या रहेगा। तो इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे मार्केट के अंदर मार्केट डिप और पैनिक करेक्शन पे आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। जब मार्केट के अंदर डिप आएगा या कोई पैनिक करेक्शन देखने को मिलता है तब यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। इसके बाद न्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिक में हो चुकी है, ब्लाइंड बाइंग यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ पहले से आ गई है। जब ये न्यूज़ मार्केट में नहीं आई थी उसके पहले वेदांता का स्टॉक नीचे था। जब वेदांत ये न्यूज़ आई तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे सजेस्टेड बाइंग जो है वो बेस्ट रहने वाली है। किस प्रकार से, यानी कि आपको यहाँ पे बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। अगर आपको स्टॉक डिप में मिलता है तब आप यहाँ पे, अगर कुछ करेक्शन में मिलता है तो आप SIP के माध्यम से बाइंग की यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडर के लिए भी कुछ बात है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडर है तो मोमेंटम अभी तक, जब तक न्यू हाई बनते रहते हैं तब तक कि आपको स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मान लो स्टॉक जो है वो हाई पे हाई लगा रहा है तो स्टॉक मोमेंटम में देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपको डेली स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि वॉल्यूम में यहाँ पे ग्रीन एक्टिविटी बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम बनता हुआ नज़र आने वाला है। और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के पास में ओवरनाइट रिस्क बनते हुए दिखाई दे सकती है। खास करके अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर के अंदर काम करते हैं तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे ओवरनाइट का रिस्क यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। खास करके F&O ट्रेडर के को ये बात ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि जब इसकी मार्च की डेट है तो मार्च के अंदर इसके बाद में एक डेट आएगी, उस डेट पर इसका कभी भी सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे होल्डिंग में प्रॉफिट लॉस किस प्रकार से डिसाइड होगा। आपके पास वेदांता के तो शेयर है, लेकिन अब बात ये आती है कि आपने जो शेयर खरीदे थे, सपोज वेदांता मान लेते हैं 650 रुपये का है, अब 650 का है तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है किस प्रकार से डिसाइड होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि डीमर्जर के बाद क्या होने वाला है कि यहाँ का जो प्राइस है वो एडजस्टेड होगा। प्रॉफिट लॉस जो है वो कंबाइंड वैल्यू से कैलकुलेट होगा। और इसके साथ ही जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, वेदांता को एक राउंड फिगर मैंने लिया था, इसको मान लेते हैं वेदांता 600 रुपीज़ के आसपास में है। तब डीमर्जर के बाद क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मान लेते हैं 5 कंपनी है, तो कंपनी ए यहाँ पे 200 रुपये की हो जाएंगी, कंपनी बी 150, कंपनी सी 120, कंपनी डी 80 और कंपनी ई जो है वो 70, और टोटल मिला के देखें तो 620 रुपये की वैल्यू यहाँ पे बनती है। तो टोटल 620 रुपये का जो वैल्यू आए यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अगर रियल प्रॉफिट माना जाए तो 20 रुपीज़, ना कि इंडिविजुअल स्टॉक में, ये अलग अलग स्टॉक में आपको इस प्रकार से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब काफ़ी लोगों में ये भी डाउट आएगा कि भैया इस प्रकार से जो प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अदानी इंटरप्राइजेस का डीमर्जर हुआ था 4 साल पहले 5 साल पहले में, तब उसका प्राइस भी इसी प्रकार से एडजस्टेड हुआ था। ऐसा नहीं कि इक्वल प्राइस में आपको शेयर देखने को मिले थे। ठीक है, उसी प्रकार से वेदांता के डीमर्जर में भी ये देखने को मिल सकता है। कोई शेयर आपको 150, कोई 200, कोई 120, कोई 80 या कोई 70 के भाव में भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो आपका कैपिटल लगाया है उस कैपिटल के हिसाब से आपको शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हिडन रिस्क भी है, उनको आपको ध्यान में रखना है, और ये ऐसी रिस्क है जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। और साथ ही वेदांता के डीमर्जर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएंगी तो वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट आपको मिले। और साथ ही आपके लिए मैंने एक स्पेशल वेदांता के ऊपर एक PDF बनाया है, जिसके अंदर पूरे टॉपिक रखे हुए हैं कि आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार से आपको अपनी पोजीशन को रखना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। इस प्रकार से मैंने पूरा PDF के अंदर बनाया है। उस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो उस PDF को आप डाउनलोड कीजिए, आपको पूरा अपडेट मिल जाएंगे। इसके साथ ही वो PDF जो है आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम पे इसके लिंक है, वहाँ पे आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके इसका पासवर्ड लेके आप इसकी वेदांता के अंदर पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, अब इसके अंदर जो हिडन रिस्क है उसको भी आप समझिए। ऑयल कंपनीज इक्वल
परफॉर्म नहीं करेंगी, यानी कि जितनी भी कंपनी है वो इक्वली परफॉर्म नहीं करने वाली है। लिस्टिंग के बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अलग अलग कंपनी लिस्टिंग होंगी तो हो सकता है कोई लॉस मेकिंग कंपनी हो तो वहाँ से जो इन्वेस्टर है वो अपनी पोजीशन वहाँ से एग्जिट करना चाहेंगे। कोई नई कंपनी जहाँ जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिजनेस मॉडल उसका प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। और डेप्थ एलोकेशन का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, यानी कि जिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्थ है, जिसके ऊपर ज़्यादा कर्जा है, स्वाभाविक सी बात है उस पर से इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे डिविडेंड की पॉलिसी चेंज हो सकती है, क्योंकि आप समझ जानते हैं कि वेदांता एक हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे डिविडेंड की पॉलिसी चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग कंपनी में डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसलिए सब कुछ होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग को होल्ड करके आप रखिए, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है उसको आप होल्ड करके रखिए, और जो कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे उसको आप एग्जिट करने का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन को जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंडेड होंगी, एक पहला सवाल ये आता है, क्योंकि उन्होंने अपना धानी यारी और इंडिया बुल्स का मर्जर देखा है जिसके अंदर धानी यारी के स्टॉक सस्पेंड हुए थे। तो मैं बता दूं कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ट्रेडिंग यहाँ पे सस्पेंड नहीं होंगी, शेयर डीलिस्ट होंगे। तो यहाँ पे शेयर भी आपको डीलिस्ट होते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है क्या इस पर टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे फ्यूचर सेल पर कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे लगेगा। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर को सेल करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स जो पहले लगता है वो लगता हुआ नज़र आएगा। और बोनस जैसा फ़ायदा जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि बोनस का फ़ायदा मिलेगा, तो यहाँ पे बोनस का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वैल्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इससे बोनस का फ़ायदा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पार्शियल बाय एंड लॉन्ग टर्म का आपको यहाँ पे व्यू लेके चलना है। लॉन्ग टर्म आप होल्डिंग का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेडर अगर आप है यहाँ पे तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम में आप यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर है। अगर आप यहाँ पे फोमो बाइंग करना चाहते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है मैं बाई कर लूँ, ऊपर जा रहा है, तो इस प्रकार की बाइंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। जो स्टॉक बढ़ रहा है और आप एक मौका चूक गए हो, मतलब कि आपको लग रहा था कि मुझे इस पॉइंट पे बाय कर लेना था और आपको लगता है कि बाइंग प्राइस है अब आपके ये प्रॉफिटेबल वाले पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से पब्लिक यहाँ से एग्जिट करने का प्लान करे, तो ऐसी जगह पे आपको बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो वेदांता का डीमर्जर दोस्तों जो है वो पैसा बनाने का मौका भी है, और अगर आपने गलती की यहाँ पे तो आपके लिए ये जाल भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सही स्ट्रेटेजी को चुनना है। तो आप एक शेयर 5 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन सकती है। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ पे इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, और अगर आपके पास अगर वेदांता के शेयर है तो आपके पास वेदांता के कितनी क्वांटिटी के शेयर है वो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। और इस मर्जर से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे जितनी ज़्यादा मदद हो सकेंगी मैं आपकी वो हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो और आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में मैं आपको एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट के मर्जर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसके मर्जर में क्या चीज़ खास बात है, और आपको इसके अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड होते हुए दिखाई देंगी या इसके अंदर धानी यारी जैसा कुछ केस होता हुआ नजर आएगा। इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।